यहूदियों के पास आप जाइए, यहूदियों के पास आज भी यहूदी ये तस्लीम करेंगे हमारे दरमियान मूसा आए थे, आज भी वो तस्लीम करेंगे। तो पता चलता है अल्लाह ताला हर धर्म के अंदर कोई ना कोई रसूल भेजा है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई किताब आई है। हो सकता है चेंजिंग कर ली गए हो सकता है किताब को बिगाड़ दिए गए हो और लोगों ने उसका अलग अलग तर्जुमा ले लिए है, अलग अलग माना ले लिए हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, कुरान जो अल्लाह ताला की एक मुस्तकिल खिताब है, जो कुरान जो अल्लाह के नबी को उसवा हसना करार दिया है, कुरान जो उम्मत को बेहतर उम्मत करार दिया है, कुरान जो कह रहा है ऐ लोगों सुनो, कुरान जिस नबी के ऊपर उतारा है वो नबी तमाम नबियों में अफजल है, कुरान जिस महीने में उतारा है वो तमाम महीनों में अफजल है। कुरान की फजीलत इतने है जिस रात में उतारते हैं वो रात सारी रातों से अफजल होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्यों चेंज नहीं हुआ, कुरान क्यों नहीं बदला? इसलिए कि खालिक के कायनात ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान को खुद नाजिल किया है और मैं खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई समझते हैं अगर कोई मान के चलिए कुरान को जला दे, कोई मान के चलिए कुरान को अगर डूबो दे, कुरान डूब जाएगा, कुरान जल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कैसे कहता है कि मैंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है? इसका मतलब ये नहीं, आए मुसलमान भाइयों, इसका मतलब ये नहीं हम और आप मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम से नवाजा है, हम और आप मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, हमें और आपको इसका मतलब ये लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान अगर कुरान की तमाम नुस्खों को जलाकर ख़त्म करना चाहे, कुरान की तमाम आयतों को मिटाना चाहे, मिटा नहीं सकता। इसका मतलब ये है हमारे दरमियान और आपके दरमियान जो हाफिज कुरान बनता है, 10 साल और 11 साल का बच्चा हाफिज बनता है, कुरान को याद करता है, कुरान उसके सीने के अंदर महफूज हो जाता है। इतनी मोटी किताब, सूरा, एक सूरा ने 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, 30 पारा मुकम्मल किताब एक 10 साल 12 साल के बच्चे याद कर लेते हैं। अगर कोई कुरान को जला दे, कुरान अगर डुबा दे, मेरे प्यारे साथियों, तो वो इंसान फर कुरान सुना देगा, वो हाफिज कुरान फर कुरान सुना देगा और राइटर उसको लिख लेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए इस्लाम के दरमियान कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, आप अल्लाह ताला की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। हम और आप ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी का गुजर इस दुनिया से कम 1400 साल हुए, 1450 साल, क्या कोई तब्दीली आई होगी? नहीं, कोई भी तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन जो आई है उसका भी हल है। लेकिन आप हमें कोई ऐसा धर्म दिखाइए जिसमें तब्दीली ना आई हो। श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होती है, जब जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं, तब मैं अवतार रूप धारण करता हूँ, तब मैं ईश्वर का रूप धारण करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, तो पता चलता है हर धर्म के अंदर बिगाड़ होता है, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आते रहते हैं। लेकिन इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा शांति मजहब है। और हाँ, एक बात सुनिए, इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब नहीं है, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम सबका मजहब है, सारे धर्मों का मजहब है। और इस्लाम में सारे धर्मों का है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। सबसे पसंदीदा धर्म अगर कोई है तो वो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हर चीज़ का हल बताया। इस्लाम ने ये कहा ऐ लोगों, अगर ज़रूरत पड़े तो कसम अगर किसी का खाना है तो अल्लाह के खाना है ज़रूरत के वक्त। लेकिन हम और आप समझते हैं जब चाहे अल्लाह की कसम खाए, जब चाहे मोहम्मद की कसम खाए, जब चाहे फला की कसम खाए, मोहम्मद के रब की कसम खाए, जब तब नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन आप दूसरे धर्मों में देखिए, माँ की कसम खाए जाते हैं, माँ के पैर छुए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उनकी किताबों में आशीर्वाद, पैर का छूना का जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हम इंशाअल्लाह उन्हें समझाएंगे। तो कुरान में हर चीज़ का तोड़ मोड़ है कि आप अगर आपको कसम खाना ये तो आप अपने ईश्वर की कसम खाइए, ज़रूरत के तहत किसी की कसम मत खाइए। और यही कसम तो वो वाक़िया के अंदर भी हुआ था। एक औरत अपने शौहर के अलावा दूसरे से मिलती थी, शौहर के अलावा। जब शौहर को लगा कि मेरी बीवी दूसरे से मिलती है, दिन में वापस जाता है और रात में वापस आता है, लगा एक दिन उन्हें शक हुआ कि हाँ मेरी बीवी किससे मिलती है। उन्होंने एक दिन बीवी से कह दिया, है तुम किसी से मिलती हो? कैसा शौहर है, अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बोल रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो एक काम करो, वहाँ पर्वत जो है, वहाँ देवी मैया की मूर्ति है, उस पर चढ़कर कसम खाओ। हाँ चलो कसम खाएंगे। जब ये तैयार हो गए
तो उसने एक बहाना बना लिया, यार आज नहीं जा सकती, तबीयत ख़राब है। शौहर ने कहा ठीक है, आज अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है आज मत जाओ, किसी दिन चल जाएंगे। हाँ, फिर जब ये आदमी एक दिन वापस चला गया, फिर जब वापस गए तब ये क्या किया, धीरे धीरे जाते जाते उस आदमी के पास चले गए जिसके पास वो रोज़ाना मिलती थी, जिस आदमी से वो रोज़ाना मिलती थी। उस आदमी से कहा मेरे राज तो मेरे शौहर को पता चल गया है, अब क्या करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम ही करो। देखिए औरत को वो कह रहा है, औरत से कह रहा है और औरत से दिमाग ले रहा है कि तुम ही करो कुछ, क्योंकि औरत जो होता है ये बिल्कुल टेढ़ी होती है, इनके पास दिमाग तो उल्टी खोपड़ी है ही, लेकिन कैसी दिमाग है, इनके दिमाग में गिरा भी है। तो क्या किया उसने, एक काम, चलो एक काम करते हैं, तुम गधे वाला बन जाओ, गधे लेकर यहाँ रहोगे, इतने ऊंचे पर्वत है, हम गधे के ऊपर चढ़कर सवार होंगे, अब जो करना है हम खुद इसकी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तुम गधे लेकर यहाँ पे आ जाना। ठीक है। जब दूसरे दिन बारी आई तो जब कसम खाने के लिए गए तो देखा कि गधे वाले हैं। अपने शौहर से कहा इतने ऊंचे पे हम कैसे चढ़ सकते हैं, इन गधे वालों को किराए पे खरीद तो गधे पर चढ़कर चढ़ेंगे, गधे पर चढ़कर पहाड़ पर चढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, गधे वाले को बुलाया और कहा चलो एक काम करते, गधे वाले कितना रुपये लीजिएगा, किराए में कितना रुपये लीजिएगा, अब भला इतना रुपये लेंगे, चलो चढ़ा देते हैं। ये आदमी क्या करती, ये लड़की क्या करती, ये औरत क्या करती है, उस गधे के ऊपर सवार होती है और गधे पर सवार होने के बाद जब थोड़ी दूर धीरे धीरे मंजिल पर कदम रखती है, ये अपने कपड़े समेत उठाती है और अपने से झूठ मूठ का बहाना करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। और ये उसका शौहर, उनके पति दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं यार तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट नहीं लगी है। उन्होंने पूरा जिस्म खोल दिया, जल्दी से उन्होंने उनका कपड़ा ढापा, उनके जिस्म को ढापा, पूरा नंगा हो गया था, अपने से नंगा हुआ था, अपने से भी गिरा, वो अपने से गिरी और अपने से भी अपने जिस्म को नंगा किया, खुद वो गिरी और अपने जिस्म को भी खुद नंगा किया। देखिए उनकी चाल समझिए, साथियाना चाल उनकी समझिए, वो खुद अपने से ऐसा किया, वो गिर गए अपने से और अपने जिस्म को खुद नंगा किया। अब क्या हुआ, फिर दूसरी बार गधे पर जब चढ़े और देवी मैया मूर्ति के पास पहुँचे, पहुँचने के बाद अब वो क्या कसम खाती है, आज के बाद से मैं कसम खाती हूँ ऐ मेरे पति, आज के बाद से मेरी इज्जत को, मेरे शर्मगाह को आपके अलावा और इस गधे के अलावा किसी ने नहीं देखा, आपके अलावा और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, वो लड़की उस गधे वाला से डेली मिलती थी। जब इसको शक लगा, कसम खिलाने के लिए गए तो क्या कसम खाई कि आपके अलावा और इस गधे वाले के अलावा आज तक मेरे शर्मगाह को किसी ने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। तो मेरे भाइयों, इनके पास हर तरह की जवाब है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा और कहूँगा, दुआ कहूँ ऐ बारी इलाह हम सब तमाम मुसलमानों को शिर्क जैसे गुनाहों से बचाए और हम सब के दरमियान इस्लाम की तालीम से हमें हमकिनार करें। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।